हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी लेटेस्ट ही कल ही एक पॉडकास्ट जारी हुआ है, आप लोग को वो जरूर सुनना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें बोली गई हैं जिसमें आप लोगों को जाना चाहिए। हालांकि काफ़ी बड़ा पॉडकास्ट है, हम इसको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में काट काट के दिखाएंगे, जिसमें मोदी जी के द्वारा वे बातें बोली गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुनने के बाद आप लोग को लगेगा हाँ, वास्तव में हम लोग को ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला है। आप लोग को वो पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए। जहां तक मोदी का सवाल है, मेरे पास एक दायित्व है, लेकिन दायित्व उतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा देश बड़ा है। व्यक्ति इतना महान नहीं है जितना कि मेरा देश महान है। और मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग, उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूँ। और इसलिए मैं दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है, 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं ना कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे कि इस रास्ते से किसका भला होगा? आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। इस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फिर? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इन्वाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हाउडी मोदी। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया, फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा कोई इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए निकलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में, आप उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली आप इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप, और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही ज़िंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूँ, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूँ। मैं अभी सोच रहा था कि क्या आप मुझे हिंदू प्रार्थना या ध्यान लगाना सिखा सकते हैं थोड़े पल के लिए? मैंने कोशिश की, मैं गायत्री मंत्र सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने उपवास में मैं मंत्रों का जाप करने की कोशिश कर रहा था। शायद मैं जाप करने की कोशिश कर सकता हूँ और आप मुझे इस मंत्र और बाकी मंत्रों के महत्व के बारे में बता सकते हैं और इनका आपके जीवन और आपकी आध्यात्मिकता पर क्या असर पड़ा। मैं कोशिश करूँ। हाँ, करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने कैसा बोला? काफ़ी काफ़ी अच्छा किया आपने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी एक्चुअली ये सूर्य उपासना से जुड़ा हुआ है। और सूर्य शक्ति का उस ज़माने में कितना महात्म्य है, वो हिंदू के फिलॉसफी में जो मंत्र है, उस मंत्र का विज्ञान से कोई न कोई नाता है। और विज्ञान होगा, प्रकृति होगी, उनसे कहीं न कहीं वो जुड़ा हुआ होता है। जीवन के भी अलग-अलग पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। और मंत्र की पाठ उसको रेगुलर रिदम में ले जाने के कारण बहुत बड़ा लाभ करता है। जी। अपनी आध्यात्मिकता में, ठीक है, अपने करियर और अपने जीवन में आपने भारत के इतिहास में कई कठिन हालात देखे हैं। 2002 के गुजरात दंगे उनमें से एक है। वह भारत के हाल ही के इतिहास के सबसे कठिन समय में से एक था, जब गुजरात के हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच हिंसा हुई, जिसमें 1000 से ज्यादा मौतें हुई। इससे उस जगह के धार्मिक तनाव का पता चलता है। जैसा कि आपने बताया, उस समय आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब की बात करें तो उस समय से आपने क्या सीखा है?
मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फैसला दिया है। उन्होंने 2012 और 2022 में कहा कि आपकी हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी, 2002 के गुजरात दंगों की हिंसा में। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आपने उस समय से सबसे बड़ी बातें क्या सीखीं? लेकिन आप 2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूँगा, ताकि एक आपको अंदाज़ आ जाए कि क्या स्थिति थी। जैसे 24 दिसंबर 1999, यानी 3 साल पहले की बात है। काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी, वो हाईजैक कर करके अफ़गानिस्तान ले जाया गया, कंधार में ले गए और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफ़ान था, लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ दिल्ली में, एक नया और उसके साथ तूफ़ान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएँ देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएँ, आतंकी घटनाएँ, खून-खराबे की घटनाएँ, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएँ। तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक, और वो भी मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी थी। गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हज़ारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए सीएम का काम मेरे ज़िम्मे आ गया। बहुत महत्वपूर्ण काम था और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती है जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 में पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना, और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे, और उसी दिन, यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे, और गोधरा की घटना हो गई, और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को या पार्लियामेंट पर का हमला कहो या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो, और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना। आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें, तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं न कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज़्यादा बड़े दंगे हुए थे, और 1969 में जो दंगे हुए थे, वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बता रहा हूँ। और इतनी बड़ी घटना एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है। लंबे अरसा, और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे, और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए। लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया, और पूरी तरह निर्दोष जिन लोगों ने गुनाह किया था, उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं न कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा